बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में जितने भी औलिया इकराम हैं, जिनसे ये दुनिया वाबस्ता है, जिन्होंने दुनिया को राह हक पर लेकर आए हैं, जितने भी अंबिया इकराम हैं और इसके अलावा जितने भी कामयाब शख्स हैं जो खुद भी कामयाब हुए और उनकी बातों पर अमल करने वाले लोग भी कामयाब हुए, उन सब को जन्म एक माँ ने दिया है। माँ वो हस्ती है जो मंबाए प्यार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब भी इंसान को अपनी मिसाल देते हैं तो सबसे पहले ये मिसाल होती है कि मैं 70 माँओं जितना प्यार करता हूँ। माँ की अज़मत क्या है ये वही जानते हैं जो माँ का एहसास जानते हैं। जिसके पास नहीं है माँ, उसके घर में छाँव नहीं है, ठंडक नहीं है, कोई उसका इंतज़ार करने वाला नहीं है। इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, ये प्रोग्राम चलते समय आपको पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फलक और आप देख रहे हैं मोहसन बंटी ऑफिशियल चैनल। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं इस चैनल के ऑनर हाजी मोहसन बंटी और साथ हमारे पहले मेहमान जिनके साथ आप इंट्रोड्यूस हैं मोहम्मद जावेद, जिनका तल्लक खानपुर से ज़िला रहीम यार खान से है, फील्ड का नाम उनका साहिबा है। तो आइए उनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बहुत ही अच्छा मिशन लेकर आप चले हैं। लोग बहुत सारे खूबसूरत से कमेंट्स कर रहे हैं और दुआओं में आप सबको याद रखा जा रहा है। अच्छा, तो बात हो रही थी माँ की। माँ क्या है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि मैंने आपके जितने भी इंटरव्यूज़ किए हैं आपने सबसे पहले दुआ की है या कॉल की है अपनी वालदा को कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं कहता हूँ कि अल्लाह मूसा जैसे कलीमुल्लाह नबी से कहते हैं कि अब संभल के आना, तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ की दुआएं नहीं है। माँ इतना अजीम रिश्ता है। तो आप बताएं माँ से मुतल्लक आप क्या कहना चाहेंगे, कोई ऐसी लाइन जो हमारे व्यूवर्स को। जी, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी दुआएं तमाम कौम के साथ है और तमाम कौम की दुआओं की मुझे इस वक्त इस लम्हे अशद ज़रूरत है कि हम जो हक़ का नारा लेके निकले हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हों, तो इंशाल्लाह ये हक़ के नारे को हम पूरी दुनिया में इस एजेंडे को लेके जाएंगे और इंशाल्लाह इस एजेंडे की फतह होगी। अच्छा देखिए फलक, इस तरह है कि माँ की शान को कौन नहीं जानता। माँ की शान आप देखिए कि अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं 70 माँओं जितना प्यार करता हूँ। तो माँ की शान ये है कि जब एक माँ को हम कभी भी कोई दुख पहुँचाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये नीचे ज़मीन पर उस माँ का दिल दुखेगा, उस माँ के अथरू निकलेंगे और ऊपर से अर्श वाले भी आपको पता है इस चीज़ को नापसंद करते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए माँ का रुतबा एक ऐसा रुतबा है कि हम सारी ज़िंदगी भी अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपनी माँ की खिदमत करें तो वो भी कम है, क्योंकि हम माँ का वो देन नहीं दे सकते जो माँ हमें 9 माह अपने पेट में रखती है। बेशक, क्या बात। और उसके बाद जब दुनिया में हम आते हैं तो माँ गीले बिस्तर पर खुद सोती है और खुश्क बिस्तर पे हम लोगों को सुलाती है और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करती है, खुद हर मुश्किलात से मुकाबला करती है और अपने बच्चों को कभी मुश्किलात में नहीं देखना पसंद करती है। माँ की इतनी बड़ी शान है। माँ की तो जितनी भी शान बयान की जाए उतनी कम है फलक। कहते हैं जी कि उनके सामने ऊंची आवाज़ में कभी मत बोलना जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया। जी 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 फलक देखो, और वालिदैन ही वो हस्ती हैं जो आपको चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। देखिए फलक, आज हम अपने वालिदैन की बदौलत, अपनी माँओं की बदौलत, उनकी दवाओं की बदौलत आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। जी बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक गंदे कल्चर से निकल के किराए हक के कल्चर में आ के अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। तो ये माँ की दवाएं हैं ना। वो कहते हैं कि आप 70 हज भी कंधों पे बिठाकर अपनी वालदा को करवाते हैं ना, उसकी एक आँख का बदला नहीं दे सकते। कितनी बड़ी अजमत है, कितनी बड़ी शान है। लेकिन ये यहाँ पे कुछ और है। व्यूअर्स ये वीडियो देखें फिर इस पे डिस्कस करते हैं। ये वीडियो देखें। सुन वे पुछना, तेरे मुंह च पावां मैं 7 चुल्हिਆਂ ਦੀ ਸਵਾ, नाले तेरे सिर विच मूत्रां, नाले हग्गां तेनू जम्मन वाली नूं, नाले रोवां जिन्ने तेनू इत्थे लिया के छड्डिया। वे लांतिया, वे बिशर्मा, वे नगलिया, डूम है तू जंजा मंग के खावन आला, ते तेरी औकात हुण मैं दसनी आ। जो तेरियां भणेवियां भतीजियां दोतरियां
ਪੋਤਰੀਆਂ ਛੜਪੋਤਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਜੰਜਾ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਉਥੇ ਆ ਵੇਖ ਆ ਕਰਸ਼ੈਦੀ ਵੇ, ਆ ਕਰਸ਼ੈਦੀ ਵੇਖ ਲੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆ ਤੇਰਾ ਕਰਸ਼ੈਦੀ ਅੱਬਾ। सबसे पहली बात यह है कि मरने वाले को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसके अमाल जो हैं वो उसी के साथ चले गए हैं। अभी उसका जज़ा सज़ा का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये भी है कि आप किसी के ऐप पर पर्दा पोशी करते हैं तो अल्लाह आपके कितने ऐपों पे पर्दे डालता है। जी, फ़लक इस तरह है कि मैं इस वीडियो के मतलब अपनी कौम को आपसे कुछ मुखातब होकर बताना चाहती हूँ। ये तो गलाजत के इतने भर चुके हैं कि आपको क्या मैं बताऊँ कि देखें अभी एक मरे हुए इंसान के साथ इतनी गलाजत भरी ज़बान इस्तेमाल की जा रही है और माँ के ख़िलाफ़ इतनी गलाजत भरी ज़बान इस्तेमाल की कह रही है ना जिसने तुम्हें पैदा किया है। जाहिर सी बात है, माएँ तो सबकी सांझी होती हैं। अभी ये लोग इतना भूल चुके हैं कि माएँ सबकी सांझी, आप किसी की माँ को नहीं कह रहे, अपनी माँ को कह रहे हैं। ये लोग, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, ये लोग, इन लोगों ने किसी को भी नहीं छोड़ा। ये मरने वालों को नहीं छोड़ते, माँओं को नहीं छोड़ते, बहनों को नहीं छोड़ते, भतीजियों को नहीं छोड़ते, भांजियों को नहीं छोड़ते, वो किसी को भी नहीं छोड़ते। गंदी से गंदी, गंदी से गंदी गलाजत भरी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। ये तो यहाँ तक कि अगर कोई ना भी करना चाहे तो उसको भी मजबूर करते हैं कि आप करो। जाहिर सी बात है, अगर किसी को ये गालियाँ निकालेंगे तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो इंसान को आएगा ना। मतलब कि एक कुत्ते को लेकर उस मरने वाले को कहा जा रहा है कि ये वो है, और बकायदा एक गलत सी रस्म वो। अच्छा, आपको क्या लगा ये वीडियो देखकर? ये देखें फलक भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि माँ जो है वो माँ ही होती है। बेशक बेशक। कि कदमों के नीचे जन्नत होती है। जी जी। और इतनी बेहुरमती नहीं करनी चाहिए कि जो इंसान अल्लाह पाक के आगे मुँह ही ना दिखा सके। कितनी खूबसूरत बात की। हमारी बहनें भी शामिल हैं इसमें, बेटियां, पोतियां, बहुएं, हर चीज़। ये इतनी घटिया, इतनी गंदी गलीस कौम है जो लोगों के बच्चों की ज़िंदगी तबाह करती है। उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ते, ये इतनी हद तक गंदी गलीजत में ले जाते हैं ना, इतनी गंदी गलीजत, गालियों की शक्ल में, गालियों की शक्ल में, गालियों की शक्ल में ये बहुत कुछ सिखा देते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। अब फलक यहीं से हम थोड़ा सा बात को चेंज करेंगे। देखो, जो बंदा अपनी माँ को नहीं बख्शता, किसी की माँ को नहीं बख्शता, वो कौन सा फ़कीर है? ये मेरे व्यूवर्स भी बताएंगे। आपने ये वीडियो देखी है, आप बताएं ये कौन से फ़कीर है? अभी तो इनकी और बहुत बड़ी गलाजत भरी वीडियोज़ हैं जो मेरे पास है। कुछ वीडियोज़ में आपको दिखा भी नहीं सकती, फलक आपको भी नहीं दिखा सकती। वो हम इंशाल्लाह अदारों में वीडियोज़ लेके जाएंगे, क्योंकि हम आला अफसरान के पास वो वीडियो लेके जाएंगे। कुछ वीडियोज़ चली जा चुकी हैं, कुछ इंशाल्लाह अब चली जाएंगी, क्योंकि इस कल्चर को हमें रोकना होगा। इसकी मेन रीज़न भी यही है कि इन लोगों से किसी की भी इज़्ज़त महफूज नहीं रही, ना अदारों की, ना अदलिया की, ना फैमिलीज़ की, ना अहले इलाका की, अहले महल्ला की। और ये तो तौबा इस्तग़फ़ार, इन लोगों ने तो हद पार कर दी है। वो कहते हैं ना कि मरने वाले को बुरा नहीं कहना चाहिए। मैंने बेशतर जनाजे देखे हैं जहाँ पे लोग, जो मरने वाला है उसको कर्ज माफ़ कर देते हैं, वो कर्ज समथिंग नहीं होते हैं, लाखों रुपए में होते हैं। यही तो बात है, अपने कल्चर में से ये लोग जो सीखेंगे वो ही करेंगे। जाहिर सी बात है, ये सब कुछ इन्होंने सीखा है ना किसी से, तो आज कर रहे हैं। मरने वाले तो अल्लाह की अमानत हो गई है, तो अल्लाह की अमानत को नहीं छोड़े। सही कह रहे हैं। देखिए, अल्लाह की अमानत, जो बंदा कब्रों में चला गया है, अब कब्रों में जाने वालों को तो सुकून लेने दें। उनको क्यों अज़ियतनाक सज़ा में आप लोगों ने धकेला हुआ है? आप उनको कभी उल्टा करते हो, कभी सीधा करते हो, कभी गालियाँ निकालते हो, कभी कब्रों पे जूते मारते हो, पता नहीं आप क्या क्या करते हो। तो इससे गिरी हुई कौम कौन सी कौम हो सकती है? आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह की अमानत में ख़यानत के बाद, अल्लाह की जब अमानत दुनिया से पर्दा फरमा गई है, तो ये कब्रों पे जाके कपड़े डाल देते हैं, उनकी ख़रीदो फरोख्त कर लेते हैं। आपने, मेरे व्यूवर्स ने, आपने पिछले प्रोग्राम्स में देख लिया है कि कब्रों के सौदे हो रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जो लोग कब्रों के सौदे करेंगे वो कितने गिरे हुए लोग होंगे। क्योंकि आज माँ की डिस्कस हो रही है, माँ के मबनी ये प्रोग्राम है। आपसे पहले एक यहाँ पे और ख्वाजा सर आए थे, उनकी वालदा थी, बात नहीं हो रही थी, इतने आंसू, इतने रो रही थी वो। इन लोगों ने तो उस माँ जी को नहीं छोड़ा। आपको मैं एक बात बताती हूँ, वो 5 लाख का मुतालबा था। मैंने उनकी बहुत सी वॉइसें सुनी, मेरे पास हैं। इतने घटिया ख्वाजा सरा ये हो चुके हैं
कि वो बेचारी माँ एक अपने बच्चे के लिए हमारे पास प्रोग्राम में आई तो उसको तरह तरह की बातें कर दी, ये तो लोगों के घरों में काम करती है, ये करती फलां करती। भाई जो कुछ भी करती है तो एक माँ ना, जो कुछ भी करती, लेकिन एक माँ है और माँ के रुतबे को आप नहीं जानते। ना आप बाप बनने के काबिल हो, ना आप माँ बनने के काबिल हो, आप दुनिया में अधूरे के अधूरे हो। और आप पे आज खुदा की लानत, खुदा के रसूल की लानत, तो अगले जहान भी खुदा और खुदा के रसूल की लानत। उन ख्वाजा सराओं पे जो किसी की माँ को नहीं छोड़ते, जो मरे हुओं को नहीं छोड़ते, जो मरे लोगों को देखो उनकी कब्रों पे जूते मारने के लिए चले जाते हैं। जी जी जी, ये सिर्फ इन उन्हीं पे लोगों की देखिए- बात हो रही है जो जुल्म की इंतहा करते हैं। ये बहुत सारे अच्छे भी ख्वाजा सराय हैं, मैं थोड़ा क्लियर करता चलूँ, क्योंकि लोग हमारी छोटी छोटी बात को पकड़कर पॉजिटिव नेगेटिव को बदल देते हैं और फिर वो व्यूज़ लिखते हैं नीचे। इसलिए ये जो नेगेटिव हैं, जो लोगों का एहसास नहीं करते हैं। देखें फलक, अच्छे ख्वाजा सरा, बुरे ख्वाजा सरा, देखें कल्चर तो गलत है। अगर इसमें अच्छे भी होंगे तो कौन इन्हें अच्छा समझेगा। इसमें बहुत ज़्यादा बुजुर्ग बहुत अच्छे भी हैं, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन उनकी कौन सुनता है, अच्छों की कोई नहीं सुनता। अभी आप देख रहे हो कि हम हक का नारा लेके हैं, हम लोगों को ये लोग तो बस तक पर ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो सुनने के काबिल नहीं होती है। हमारी फैमिली भी इनकी बातों को देखे क्या उनकी फीलिंग्स होगी कि इतने घटिया लोग हैं, ये इतने बद करदार लोग हैं, जिन लोगों को ये नहीं पता कि ये कितने लोग पढ़ेंगे, ये सारी ज़िंदगी के लिए आपने लिख दी है। सही कह रही हैं। तो जब आप इस चीज़ को तस्दीक ना कर पाओगे तो फिर आपकी क्या हालत होगी, माशरा आपको क्या कहेगा, वो माएँ क्या कहेंगी, बेटियाँ क्या कहेंगी, भाई क्या करेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, बुजुर्ग क्या कहेंगे। जाहिर सी बात जूते ही मारेंगे इनको। बल्कि अभी तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है, लोगों को पता चल चुका है कि आप क्या हैं, क्या कर रहे हैं और इसकी बेस क्या है, पीछे क्या है। क्योंकि जो आप कर रहे हैं ये आपके पास कल्चर इस्लामिक नहीं है, ये किसी और मज़हब का कल्चर है। जो आपने दुनिया भी छोड़ दी, दीन भी छोड़ दिया। दीन और दुनिया, इसमें माँ है। माँ का तकद्दस क्या है, ये सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की शान बताई है कि आप औरत को इज़्ज़त दें। वो माँ है, वो बहन है, वो बेटी है, वो बीवी है। आप इनमें से कुछ भी नहीं है, क्योंकि वाकई ना आप माँ बन सकते हैं, ना आप बाप बन सकते हैं। अल्लाह ताला की दुदकारी कौम है। शिट। तो कैसी बात है कि देखो आप किसी काबिल भी नहीं दुनिया में, आप तो इस काबिल भी नहीं कि आप मेहनत करके भी खा सको। अल्लाह ताला ने बस आपको ऐसे कर दिए, मांगो और मांगते ही जाओ, मांगते ही जाओ, झूठ बोलते ही जाओ, दगाबाजी करते ही जाओ, माँ की शानों में गुस्ताखी करते जाओ, अदलिया की शान में गुस्ताखी करते जाओ, कानून की शान में गुस्ताखी करते जाओ। इनको इन पे तो वैसे ही खुदा और खुदा के रसूल की लानत बरस। देखिए इस कौम में अच्छे लोग भी हैं जो उनको इन लोगों ने मजबूर किया हुआ, ब्लैकमेल करते हैं। जो लोग इस खाक के नारे के साथ आना चाहते हैं उनको फ़ोन के ज़रिए, वीसी के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए ब्लैकमेल करते हैं। उनको आगे अभी करके तो कहते हैं कि तुम बोलो, तुम बोलो। अच्छा। उनको बुरा बनाते हैं, ये उनको आगे कर देते हैं। मेरे ख्याल में ये जो हम लोगों को आगे कमेंट्स ये- कर रहे हैं ये ये इनको भी कुछ कहेंगे- आगे किए हुए हाँ। लोग हैं, वरना इधर अपने गिरबान में देखें तो हमारी कोई भी बात इनको वो नहीं लगेगी कि ये झूठ कह रहे हैं या गलत है। फलक सच सुनने की ताकत मेरा ख्याल सच्चे इंसान में हो सकती है। बिल्कुल सही। वाह वाह, कितनी खूबसूरत बात कही पूरे आपने। इंसान में सच सुनने की ताकत नहीं हो सकती। ओहो। और जो सच कहता है उनको ये कहते हैं कि ये झूठ है, और ये अपने झूठ को कहते हैं कि ये सच है। और इतनी बेहुरमती, और ये कहते हैं कि ये सच है। ये कौन कहता है कि ये सच है? अगर सच होता तो मरने वाले की जिंदगी जो थी वो तो चलो जैसी भी थी, मरने के बाद तो उसकी जिंदगी ठीक होती। आज ये किसी का ये हाल कर रहे हैं तो क्या इन्होंने जीते रहना है? मरना है, कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़ातुल मौत, हर एक जानदार ने मौत का जायका चखना है। बेशक। अच्छा फलक, बात ये है कि अगर इस कौम में कुछ होता तो चलो जिंदा इंसान की तो चलो कोई कदरों कीमत नहीं कर सकते थे, मरो कुछ तो कर लें। सही कहा। मेरी कौम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा ले कि जो लोग दुनिया से पर्दा कर जाते हैं इस कौम में उनकी भी इज्जत नहीं। ये गुमराह लोग हैं, बस गुमराह लोग हैं। अभी देखें ना, आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके सामने ये इंकिशाफात हो रहे हैं। अभी वाच कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो मज़ीद बहुत सारे लोग हैं जो हमें पर्सनली तौर पे कमेंट्स करते हैं कि यार ये वाकई हमें पता नहीं था। सो ये एक ऐसा है कि जैसे अचानक बंदा अंधेरे में से रोशनी में आता है,
ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये इसका मैं कहता हूँ क्रेडिट आपको जाता है, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। फलक इस तरह है कि वो कहते हैं ना, मावा ठंडियां छावा ते पेके मावा नाल। वाह। देखो कितनी बड़ी बात है कि जो पेके हैं, माँ बाप का घर भी है ना, वो भी माँ के साथ है। जी बेशक। आप देखें, माँ दुनिया से पर्दा कर जाती है तो वो घर बिखर जाता है, हाय हाय। बेटियों के लिए वो घर सुनसान हो जाता है। तो कितनी बड़ी उस माँ की शान है जो सबको आगोश में ले लेती है, बेटों को भी लेती है, बेटियों को भी लेती है। तो और ये कितने गलीज इंसान है जो अपनी देखिए, माँ को भी नहीं छोड़ते। कुछ गलतियां हो जाती हैं जो जाने अनजाने में हो जाती हैं। आपको पता नहीं था, आप जेंडर से ट्रांसजेंडर हो चुके हैं या आप जानबूझकर हो चुके हैं, उस वक्त कुछ था आपकी तबीयत में ऐसा जो बाद में पछतावे का बायस बन चुका, लेकिन इसकी रोकथाम करें, आप खुद से सीखें, दूसरों लोगों को तो रोकें। नहीं फलक, ये कुछ नहीं सीख सकते, ये नहीं सीख सकते। अच्छा। ये कुछ नहीं सीख सकते। मैं आपको इसी बात पे एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। ये तो जो राय हक के हदायत के रास्ते पे चलने वाले लोग होते हैं, उनको कहते हैं कि अपनी उम्रें देखें। भाई कौन सी उम्र है? हदायत का कोई उम्र नहीं होती है। जब क्या अल्लाह बात? ताला हदायत देता है ना, उसकी कोई उम्र नहीं होती। ना हदायत की उम्र होती है ना माफी की। माफी की कोई वो उम्र किसी होती है। वक्त वो भी किसी बस वक्त मालिक को भी अल्लाह मंजूर ताला हो जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि जब अल्लाह ताला हदायत दे उसमें उम्रों का कंसेप्ट नहीं होता। वाह बेशक। देखें, जिन लोगों को अभी तक इतनी चीज़ का शऊर नहीं, तो फिर उन लोगों को क्या समझाना। ये अल्लाह ताला की तरफ से हदायत। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका इस ख्वाजा सराओं की कौम को हदायत अता फरमाए, आमीन। ताकि इन लोगों के जो दिलों पे काली मोहरें लगी हैं, अल्लाह ताला इस मोहरों को उतार दे। आमीन। जो इनके दिमागों पे, आंखों पे काली पट्टियां बंधी हुई हैं, अल्लाह ताला उन पट्टियों को उतार दे, इनको सच सुनने की ताकत आ जाए। आमीन सुआमीन। अल्लाह करे कि ये लोग राह हिदायत पर आ जाएं। कोशिश करें अकेले बैठ के सोचें इन बातों को, देखें अपने अंदर क्या हैं आप, क्या थे आप, लेकिन आप अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं, आप अपने मुस्तकबिल को अच्छा कर सकते हैं, आप लोगों की जिंदगियों को बचा सकते हैं। जो खुद किया है उससे दूसरों लोगों को रोक सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज शेयर दिस प्रोग्राम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।